अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुश आमदीद। मेरा नाम आमिर है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरापिस्ट हूँ। आज के जो टॉपिक है वो कॉजेज़ ऑफ स्लीप पे बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस वजह से आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या-क्या डिस्टर्बेंस आती है और आपकी रूटीन किस तरह से डिस्टर्ब होती है और इससे कैसे बचा जा सके, अपनी रूटीन में क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, उसको आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उनसे लाज़मी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया। तो टॉपिक है कॉजेस ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन का। पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लीप असल में देखिए, हमारी जो पूरी ज़िंदगी होती है इसमें आधी ज़िंदगी तो हम सो के गुजारते हैं। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें खाना, फूड बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरीके से हमारे ब्रेन के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी होती है। अब नींद के लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको नेचुरल तौर पे नींद आ रही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जो आप शुक्र अदा करें। इसके अलावा अगर आपको डिप्रिवेशन टूट-टूट के आ रही है या बहुत कम हो रही है तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें क्या एक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी वो हम आखिरी में बात करेंगे। पहले इसके थोड़ा कॉजेज़ जान लेते हैं। अच्छा देखें, स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब होता है टूट-टूट के आना, ठीक है? एक तो होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में ये होता है कि एक तो आई बहुत कम आई, 3 घंटे बाद उठ गया, जाग गया, फिर जागे ना, उसको नींद ही नहीं आ रही। एक होता है डिप्रिवेशन। बाज़ दफ़ा डिप्रिवेशन के अंदर भी डेफिशिएंसी महसूस हो रही होती है कि यानी कि किसी के खटखटाहट से हट जाएगी, कोई अचानक ज़ोर से बात करेगा, उससे नींद टूट जाएगी, या फिर कोई एक्स्ट्रा शोर हो गया, या अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, या पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ है, या कमरे में रोशनी आ रही है। बहुत सारी रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से अचानक से आपकी नींद टूट सकती है। अब इसमें देखा ये जाता है कि बाज़ दफ़ा मेडिकल इलनेस भी होती है और कोई बीमारी से जुड़े हुए हैं वो भी हो सकती है, और घरेलू मसले मसाइल भी हो सकते हैं, या घर में कोई तकलीफ में एक वो भी रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से होता है कि रोज़मर्रा के काम में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तवज्जो नहीं हो पाती। स्कूल और ऑफिस के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा मेमोरी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। रोज़मर्रा के जो काम है उस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ती है और काम करते हुए अक्सर भूल भी बहुत जा रहे होते हैं। ठीक है, फोकस टूट जाता है, कंसंट्रेशन आपकी डिस्टर्ब रहती है। बार-बार आपको अपने आप को तवज्जो दिलानी पड़ती है एक तरफ मुतवज्जो होने के लिए। इसके अलावा गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, दिल नहीं चाह रहा होता, जिनसी मसाइल भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे होते हैं और फैमिली रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। कम्फर्ट महसूस नहीं कर पा रहे होते और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये आपके वज़न पे भी इफ़ेक्ट करती है और इसके अलावा हमारे स्टमक पे भी करती है। अक्सर जो मेन कॉजेज़ अगर देखी जाती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रिवेशन रहती है साल-साल, तो उसमें इनको डायबिटिक भी हो जाती है बेचारों को, और स्ट्रोक का ख़तरा भी होता है, हार्ट बीट हो गई, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो गई, और इसके अलावा सर दर्द रहना, दिल ना चाहना, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और बैड मेमोरी, कॉग्निशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश किया जाए, अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है तो फ़ौरन तौर पर आप किसी डॉक्टर से, मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराएँ। और इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ और लाइफ़ को भी बड़ा चेंज करना पड़ता है। रूटीन लाइफ़ में बड़ा तवज्जो देनी पड़ती है। क्या ऐसे काम है जिसकी वज़ह से मेरी सारी ज़िंदगी में मसले मसाइल हो रहे होते हैं। अमूमन मेरे पास जो अक्सर स्टूडेंट आते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ आपकी नींद कितनी पूरी होती है, वो बताते हैं 4 घंटे, 5 घंटे। हालाँकि स्टूडेंट लाइफ़ में 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक एनर्जी लेवल पे आपको अचीव करने है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी पे फ़ोकस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ती हैं, जिसमें आपकी पूरी बॉडी कॉग्निशन इस्तेमाल हो रही होती है। अब इसमें होता ये है कि उनके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, या वो कुछ फूड, जंक फूड इस टाइप का ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी बायोलॉजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, या उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है, सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी हो गई, और कुछ ऐसे फंक्शनिंग लाइफ डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके घर की रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है, और कुछ गैदरिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से आप बिला वजह तातुल के वहाँ जुड़े रहते हैं, जिसमें आपको अपनी पर्सनल हेल्थ का ख्याल ही नहीं रह पाता। और बाज़ दफ़ा डिप्रिवेशन अगर ज़्यादा रहती है, जो नाइट जॉब करते हैं तो उनमें अक्सर ये भी देखा उनको हेलुसिनेशन भी होने लगती है। तो अवॉइड कीजिएगा ऐसे काम जिससे आपकी रोज़मर्रा की रूटीन के साथ-साथ आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही हो। क्योंकि देखिए, जैसे हम भूख लगती है तो खाना खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह से हमारा ब्रेन एनर्जी कलेक्ट करता है जब हम सोते हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, उसके एक-एक पार्ट रिलैक्स होते हैं, फिर वो बेहतर कॉग्निशन पे काम करता है, वो बेहतर आपके साथ एक एक्टिव पार्ट के तौर पे आपका हेल्प कर रहा होता है, जिससे आपको बहुत एनर्जी महसूस होती है और आप परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे होते हैं। तो कोशिश किया जाए अपनी रूटीन में आप एक्सरसाइज़ को बढ़ाइए,
और 6 बजे के बाद से कोई ऐसा जंक फूड, हेवी मील्स वगैरह ना लें जिससे आपका बीपी और आपकी बॉडी के अंदर अनबैलेंसिंग महसूस हो। और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक तो थोड़ा सा दूर कर दें। कॉफ़ी का इस्तेमाल हो गया, कैफीन, चाय बहुत ज़्यादा पीना, इसको अवॉइड कर दें। अगर हो तो घर की चाय 1 से 2 दफ़ा बस, मैक्सिमम से ज़्यादा कोशिश करें ना पिएं। और 4 बजे के बाद तो चाय कोई भी बिल्कुल कोशिश किया करें नहीं पिए, क्योंकि आपके ब्रेन और आपकी एंजाइटी और आपके बहुत सारे मेंटल इलनेस की वजूहत भी बनती है। और इसके अलावा एक्सरसाइज हो गई और खाने पे तवज्जो दें। और घर में अपने कोशिश करें रोशनी के लिए जो भी बल्ब यूज़ करते हैं वो एक बल्ब जला लें तो नॉर्मली बहुत बेहतर है। और ज़्यादा बल्ब जो रोशन कर लेते हैं शाम के बाद से, ब्रेन फिर इतना ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, उसकी नींद उड़ चुकी होती है, क्योंकि उसने बाहर की जो रोशनी कलेक्ट करता है उससे एज्यूम करता है कि जैसे शाम नहीं हुई। तो कोशिश किया जाए शाम के बाद से कुछ छोटे मोटे येलो कलर के बल्ब जला लिया करें, जिससे आपके ब्रेन में थोड़ा नॉर्मल कंडीशन रहे, बहुत ज़्यादा ऐसा फोर्स ना हो कि जिससे दिन निकला हुआ है। और इसके अलावा स्क्रीन टाइमिंग कोशिश करें सोने से 2 घंटे पहले तो बिल्कुल लेस कर दें। या आपके मोबाइल के अंदर ऑटो का एक सिस्टम होता है स्क्रीनिंग का, या आँखों की एक एंटी प्रोटेक्टर का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लिया करें, जो कि आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा हो। बहुत ज़्यादा हेवी गाने सुनना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मूवी देखना, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने गुफ्तगू करी इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, और ये वीडियो लाज़मी उसे शेयर कीजिएगा जिसकी ज़रूरत है। अगर आप किसी की थेरेपी या काउंसलिंग चाहते हैं, या आपको नींद का मसला है, या आप नॉर्मल रूटीन में थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, या आपके साथ कोई बैड मेमोरी का इशू है, आप इस हवाले से थेरेपी काउंसलिंग भी करा सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। शुक्रिया।